बंधुओं, जिस व्यक्ति ने इतना पाखंड फैलाया और जीते जी जिस व्यक्ति को शांति नहीं मिला, क्या उसके द्वारा बनाया हुआ जो कबीर परमात्मा है वो मोक्ष दिला सकता है? क्या उसके द्वारा मोक्ष होना संभव है? 2 दिन पहले रामपाल के एक चेले से मैंने बात किया था और रामपाल के चेले ने मुझे यही कहा था कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मोक्ष किसके द्वारा होना है। तो मैंने कहा कि हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से मोक्ष हो सकता है और शिव जी के द्वारा भी मोक्ष हो सकता है। तो रामपाल के चेले ने कहा कि बिल्कुल गलत भाई, मोक्ष कैसे होगा? कबीर परमात्मा की भक्ति से, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जिस व्यक्ति ने कुरान और बाइबल से भी कबीर को परमात्मा माना, देखिए अब्राहमिक रिलीजियन की जो भी पुस्तक है भाई, उसमें तो मोक्ष की बातें है ही नहीं। और उन्हीं पुस्तकों से इनके झूठा गुरु ने कबीर परमात्मा को माना कि कुरान और बाइबल का ज्ञानदाता जो प्रभु है वो कबीर परमात्मा है। तो जहाँ से भी इनके झूठा गुरु को कोई भी पुस्तक मिलता था भाई, वहाँ से कबीर परमात्मा को दिखाना शुरू कर देते थे कि यही कबीर परमात्मा है, यही सुप्रीम पावर है। तो ऐसे एक झूठा तत्वदर्शी की बातें कोई सुनता है और उसकी बातें सुन के कबीर नामी परमात्मा की भक्ति करता है, तो क्या उससे मोक्ष मिलेगा? क्या उसे मुक्ति मिलेगी? भाई जीते जी ये व्यक्ति तो जेल में पड़ा है। जिसको इस पृथ्वी पे शांति नहीं मिला और उसके द्वारा जो बनाया हुआ कबीर परमात्मा है वो मोक्ष दिलाएगा। समाज को कबीर परमात्मा के नाम से इस झूठा तत्वदर्शी संत ने काफ़ी गुमराह किया। इसीलिए आज इनके जो झूठा गुरु है उनको ये सजा मिला। भाई जीते जी इस व्यक्ति ने परमात्मा के ऊपर झूठ बोला, परमात्मा के जो सिद्धांत है उसको कलंकित किया, इसी का तो फल मिला है ना। भगवान गीता की अध्याय 9 और श्लोक 3 में कहते हैं, आश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो आपके जो झूठा तत्वदर्शी है ना, उनको बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। भाई वो व्यक्ति खुद संसार को भोग करना चाहता था, इसीलिए आज उसको ये कर्म का फल मिला। जो हमारे सनातन परमात्मा है उनकी विपरीत जाके इस व्यक्ति ने एक नया परमात्मा बनाया, उसी का आज फल मिला उनको। और कहता है भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने नहीं काल ने दिया था। ये सदगुरु की पहचान है ना। जिनको तुम लोग सदगुरु मानते हो भाई, वो सदगुरु तो छोड़ दो, वो ज्ञानी भी नहीं है। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमम पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन। तो देखा आप लोगों ने, जिस व्यक्ति को भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना नहीं आता वो तत्वदर्शी बनता है। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम यति पार्थयनु चिंतयन। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरे और ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। भाई इसको झूठा गुरु क्या समझेगा? यहाँ कहा है कि ये नियम है, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और ना जाने वाली। भाई मेरा ध्यान केवल परमेश्वर पर ही है। जो अपने अंतर से, जो हृदय से बस परमेश्वर का ही चिंतन करता है, उसके लिए कहा गया है। और यहाँ जो कहा कि परमेश्वर के ध्यान के, तो इस रामपाल नामी व्यक्ति को लगा कि ये कबीर परमात्मा है। परंतु हमारे सनातन धर्म के अनुसार परमेश्वर का 2 स्वरूप है, एक है निर्गुण निराकार और एक है सगुण साकार। तो ये दिन रात पूर्ण परमात्मा ढूंढते हैं। जिस व्यक्ति की सारी बातें गलत हो भाई, उसकी बातों के ऊपर अगर कोई ध्यान देता है तो क्या उसको परमात्मा मिलेगा? क्या उसको मुक्ति मिल सकती है? और जिस भगवत गीता का गलत अर्थ करते हुए आपके झूठा गुरु ये कहता है कि गीता का ज्ञान तो काल ने दिया, और उसी गीता के श्लोक में इनको मिलता है कबीर परमात्मा। तो रामपाल की जितनी भी बातें हैं ना, परस्पर विरोधी बातें हैं। ना तो ये व्यक्ति कोई संत है और ना ही इन्होंने सनातन शास्त्र को या सनातन धर्म को अच्छी तरह से जाना। बिल्कुल अपने मनमानी ढंग से जो भी आपके झूठा गुरु के मन में आया उसी को लिख दिया।
और उसी का प्रचार किया, तो ऐसे झूठा गुरु का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। जिनको कुछ भी पता नहीं भाई, वो समाज को ज्ञान देगा। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।